दोस्तों इससे पहले हमने जो क्लास ली थी उसमें मैंने आपको देखा हुआ फोन के बारे में बता दिया था, लेकिन जो आज हम बात करेंगे किसके बारे में बात करेंगे? रेखा। किसके बारे में? रेखा। रेखा है क्या? मैंने रेखा के बारे में बताया था कि रेखा जो है हमारी रेखा अनेक बिंदुओं से मिलकर बनी होती है। क्या बताया था मैंने? अनेक बिंदुओं से मिलकर बनी होती है। इसका कोई अनंत बिंदु नहीं होता, रेखा का कोई अंत नहीं है। तो हम बात करेंगे रेखा क्या है? अनेक बिंदु से मिलकर बनी है। अनेक बिंदु से मिलकर बनी है। आज हम बात करेंगे रेखा के ऊपर कोण। रेखा के ऊपर कोण। रेखा के ऊपर कोण कैसे? अगर मैं कोई रेखा खींच दूं तो मुझे पता है ये सरल रेखा है। क्या है? सरल रेखा। यानी इस पे जितने भी कोण बनेंगे वे कितने डिग्री के होंगे? हमारे 180 डिग्री। कितने डिग्री के होंगे? 180 डिग्री के। कहते हैं बात सभी को समझ में आ रही है? यस सर। जैसे मैंने बात करी कि ये कोण 50 डिग्री का है, तो ये कोण कितने डिग्री का हो जाएगा? 130। क्यों? क्योंकि एक रेखा पे कितने भी कोण बना लो उनका योग कितना हो? 180 डिग्री। मुझे पता है यो 50 है, तो 180 में से 50 घटा दूंगा, कितना हो जाएगा? 180 हो जाएगा नहीं हो जाएगा? इसी के आधार पर मैं सवाल देता हूं। जैसा मैंने आपको सवाल दिया, यहां लिख दिया मैंने क्या? 30, यहां लिख दिया मैंने 40, और आपसे पूछा ये कोण क्या डिग्री का होगा। मैंने अभी आपको बताया है क्या कि एक रेखा पर बने कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। मैंने इसे x मान लिया, तो मैं क्या लिखूंगा? x + 30 + 40 = 180। क्यों होगा? क्योंकि हमने रेखा पे बने कोणों का योग योग 180 है, क्योंकि यो रेखा ही सीधी कितने डिग्री के है? 180। अब मुझे पता x + 70 = 180। 70 उधर जाके क्या हो जाएंगे? माइनस। यानी 180 - 70, तो x बराबर कितना आ गया? 110। यानी हमारे x का मान कितना आ गया? 110। मुझे उम्मीद होगी तो सभी को समझ में आया होगा। यस सर। कोई दिक्कत तो नहीं इस सवाल में? नो सर। यदि मैं बात करूं इसी के आधार पर, मैंने सवाल दिया आपको, ये मैंने सीधी रेखा खींची। कैसी है? सीधी सरल रेखा है। एक कोण ये बना दिया, एक कोण ये बना दिया, एक कोण ये बना दिया। इस पे लिख दिया मैंने 2x, इस पे लिख दिया 3x, इस पे लिख दिया x, और इस पे लिख दिया मैंने कितना? 6x। कितना लिख दिया? 6। और मैं आपसे x का मान पूछने लगूं। क्या का मान पूछने लगूं? x का। भाई मुझे पता इन सभी का जोड़ 180 के बराबर है या नहीं है? तो मैं लिखूंगा 2x + 3x + x + 6x बराबर कितना? 180। भाई 6 और 1 7, 7 और 3 10, 10 और 2 12। 12x बराबर कितने डिग्री के? 180। अगर मैं 12 से कट दूं कितनी बार कट जाएगा? 15। 12 एकम 12 और 12 पंजे 60। यानी x का मान नाम से पूछे तो कितने डिग्री आ गया? 15 डिग्री। क्या सभी को समझ में आया? यस सर। इसी के आधार पर हम एक सवाल और लेंगे। मैंने सवाल लिखा क्या? ये हमारी सीधी रेखा है, ये रेखा है, और ये हमारा ये है लंब हो गया। हमें पता होना चाहिए अगर कोई मैं एक सरल रेखा है और उस पे एक लंब डाल दूं तो वो भी हमारी रेखा को दो भागों में, यानी 90 डिग्री का इधर और 90 डिग्री का इधर। पता है नहीं पता? कि एक रेखा पर अगर कोई लंब डाल दें तो रेखा को दो बराबर भागों में बांट देता है। तो यो भी 90 डिग्री का होगा, यो भी 90 डिग्री का होगा। मुझे उम्मीद होगी आगे से मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़े। तो हम देखेंगे, जैसे मैंने आपको ये सवाल दिया कि यह मैंने लिख दिया क्या? x। क्या लिख दिया? x। और यहाँ मैंने लिख दिया ये तो हमें 2x। क्या लिख दिया? 2x। और सवाल यहाँ मैंने लिख दिया कितना? 3x। क्या? 3x। और आपसे पूछने लगा इसका मान, तो इसका मान तो आप सभी को पता है कितने डिग्री? करने की भी जरूरत नहीं। क्यों?
एक रेखा पर बने कोनों का कितना हो 180। और इसमें हमने लंब डाल दे तो कितने डिग्री का हो गया 90 डिग्री का। हो गया नहीं हो गया। इसी के आधार पर सवाल देंगे दूसरा सवाल क्या है क्वेश्चन देखेंगे एक सरल रेखा क्या है एक सरल रेखा जिस पर बने कोण कोणों का अनुपात 2:3:4 है 2:3:4 है तो कोणों का मान बताओ ये सवाल आ रहा है। तो आप ऐसा करेंगे कैसे तो देखो जहां भी हमें पता है अनुपात में दिया क्या में दिया अनुपात में तो हम मान लेंगे इसे जैसे 2:3:4 रखा तो इसे मान लिया 2x इसे क्या मान लिया 3x इसे क्या मान लिया और मुझे रेखा पे कितने भी कोण मान लो उन सभी का मान कितना हो 180 डिग्री 4 3 7 2 9x बराबर कितने के 180। आपको पता होगा अगर यहाँ कोई गुना में संख्या है तो क्या में पहुंच जाओ तो 9 दूनी 18 x का मान कितना आ गया 20 डिग्री इतना कुछ हमसे क्या क्या 2x और 3x और 4x यानी 2 गुना 20 20 दूनी 40 3 गुना 20 20 दिया 60 4 गुना 20 20 चौक 80 ये हमारे कोण है। क्या सभी बच्चों को समझ में आया? यस सर अब देखेंगे इसी के आधार पर एक और सवाल जैसे सवाल है हमारा मैंने एक रेखा खींची क्या खींची रेखा सभी को दिखाई दे रही होगी Yes, या कोई sir. बच्चा ऐसे जैसे रेखा ना दिखाई दे रही दिखाई दे रही सभी को फिर मैंने ये ऐसा करा और फिर मैं ऐसा करा और ये रेखा मैंने खींच दी मैंने इस पर बता दिया 90 डिग्री का क्या डिग्री का और ये हमारा है 20 डिग्री का क्या डिग्री का 20 और मैंने आपसे पूछे क्या डिग्री का होगा आ जाओ भाई इस सवाल को करके दिखाओ जल्दी करो मुझे x का मान निकाल के दिखाओ कैसे निकाल दोगे बता के अभी हम इस रेखा को मिटा देते हैं और ये एक सरल रेखा बन गई तो 90 प्लस 20 प्लस x बराबर 180 एक रेखा पर बने कोनों को 180 90 और 20 110 प्लस x बराबर 180 x बराबर 180 माइनस 110 एक माइनस के ऊपर आइए ये प्लस में तो उधर जाकर माइनस में x बराबर 70 आंसर क्या है इसका मान यही आएगा यस सर देखो हमने अभी पढ़ाया आपको कि एक रेखा पर बने कोनों का योग कितना होता है कितना हो 180 कितना हो तो जब हमने ये रेखा खींची तो इस बच्चे ने ध्यान दिया कि रेखा ऐसे भी बन रही है और रेखा ऐसे भी बन रही है अगर मैं इस रेखा को आराम से मिटा दूं तो देखो ये मुझे सीधी रेखा प्राप्त हो रही है नहीं हो रही तो यानी इस रेखा पर भी जितने कोण बनेंगे वे 180 डिग्री के होंगे तो मैंने देखा जो कितने डिग्री का ये कितने का 20 और मुझे पता है इस रेखा पर भी जितने भी कोण बनेंगे क्या डिग्री के होंगे 180 तो 90 प्लस 20 प्लस x बराबर कितने के 180 यानी 110 प्लस x बराबर कितने के 180 यानी x का मान कितना आ गया 70 क्या सभी बच्चों को सुनना यस सर अगली टाइप पर चलते हैं अगली टाइप क्या है ध्यान से सुनिए हमेशा ध्यान रखना अगर कोई मैं दो सरल रेखा खींच दूं और उन्हें आपस में काट दे और मैं यहाँ लिख दूं a कोण a यहाँ लिख दिया कोण b कोण c और यहाँ कोण d तो हमारा कोण a किसके बराबर होगा कौन सी कोण b किसके बराबर होगा कोण D के। कोण D के। हमारा सभी की समझ में यस सर जैसे मैंने सवाल दिया इसी पर इन्हें बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण कौन से कोण शीर्षाभिमुख कोण। जब दो रेखा आपस में सरल रेखा काट दे उस पे जो कोण आपस में होता है कौन से कोण बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण मैंने आपको सवाल दिया जी मैंने कह दी क्या कि 125 डिग्री है कितने डिग्री है 125 डिग्री तो मुझे इस कोण का मान बताओ बता देंगे 180
इस कोण का मान बताओ, यानी x का मान बताओ। मुझे पता है अगर मैं इस रेखा को मिटा दूं तो कैसी रेखा बनेगी? सरल रेखा। और सरल रेखा पे जो भी कोण बनेंगे कितने डिग्री का? 180। यानी 180 में से 125 घटा दो तो कितने बच जाएंगे? 55 डिग्री। 55 डिग्री। कितने डिग्री? 55 डिग्री। 55 डिग्री। तो ये क्या आ गया हमारा आंसर। आंसर। अब मैंने आपको सवाल दिया एक और, ये दिया मैंने 55 डिग्री, कितने डिग्री का? 55 डिग्री। और आपसे ये वाला कोण पूछ दे तो आप बिना देखे ही आंख पीछ के इस क्वेश्चन का आंसर करते हो। कैसे? मैंने भी बताया था जब दो सरल रेखा को आपस में काट दें तो उनके जो शीर्षाभिमुख कोण होंगे, ये वाले कोण, ये वाला कोण, ये वाला कोण, ये वाला कोण, ये आपस में क्या होंगे? बराबर। कैसे होंगे? बराबर। तो ये हमारा बहुत जगह लगेगा नियम, ठीक है जी। इसी के आधार पर हम अगले कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। जब आपको कोई दो समांतर रेखा दी हो, जब आपको कोई दो समांतर रेखा दी हो, जैसे मान लीजिए एक रेखा ये और एक रेखा ये है। पहले तो मुझे बताओ समांतर क्या हो? जो कभी आपस में ना मिले, जो कभी आपस में ना मिले और इन्हें एक तिर्यक रेखा काटते हैं, इन्हें एक तिर्यक रेखा काटते हैं। तो इस पे हमें विभिन्न प्रकार के कोण देखने को मिलेंगे। देखो जैसे एक कोण, 2, 3, 4, यहाँ हो जाएगा 5, 6, 7, 8। तो कितने कोण देखने को मिले? 8। तो इस पे हमें 3 प्रकार के कोण देखने को मिलेंगे। सबसे पहले बात करते हैं एकांतर कोण। कौन से कोण? एकांतर कोण। कौन से कोण? एकांतर कोण। एकांतर कोण कौन कौन से होंगे इसमें? जो हमारा कोण 4 होगा वो कोण होगा किसके बराबर? कोण 3 किसके बराबर होगा? कोण 6। अब देखो तुम्हें एक बात देखी होगी, ये अंदर है। कैसे हैं? अंदर। तो इन्हें कहेंगे एकांतर अंतः कोण। कौन से? एकांतर अंतः कोण। अब एकांतर बाह्य कोण भी होंगे। कौन से? बाह्य कोण। बाह्य कोण कौन कौन से होंगे? कोण 1 किसके बराबर होगा? 8 के। कोण 1 किसके बराबर? कोण 8 के। कोण 2 किसके बराबर? कोण 7 के। कोण 2 किसके बराबर? कोण 7 के। कौन सा कोण है? एकांतर बाह्य कोण। ये कौन सा कोण है? एकांतर अंतः कोण। एकांतर अंतः कोण। अब बात करेंगे हम कौन से कोण की? संगत कोण। कौन से कोण? संगत कोण। संगत कोण। पहले हम एकांतर कोण पे एक सवाल लेते हैं। किस पे? एकांतर कोण पे एक सवाल लेते हैं। मैंने आपको दो समांतर रेखा कह दी। कैसी कह दी? दो समांतर रेखा। इसीलिए दिख रही है आप सभी को? या नहीं दिख रही? दिख रही थी। और मैंने ये तिर्यक रेखा खींच दी। खींच रखी है नहीं खींच रखी? और मैंने यहाँ पर लिखा कोण ए। क्या लिखा? कोण ए। और यहाँ पर लिख दिया मैंने 25 डिग्री। क्या डिग्री? 25 डिग्री। और मैंने आपसे पूछा कोण ए का मान क्या होगा? कितने डिग्री होगा? 25 डिग्री। क्योंकि मैंने भी आपको बताया है कोण ए बराबर 25 डिग्री। यहाँ लिखेंगे क्यों है? एकांतर अंतः कोण। एकांतर अंतः कोण। यदि मैं यहाँ से आपसे पूछ लेता इसी के आधार पर कि कोण ये, मैं इसका बी नाम दे दूं। क्या नाम दे दूं? बी। कि कोण बी के डिग्री का होगा। क्योंकि मैंने भी आपको बताया था कि 25 प्लस बी बराबर 180 डिग्री। देखो आपको एक रेखा चमक रही होगी, दिख रही नहीं दिख रही? यानी एक रेखा पर बने कोणों का योग कितना होता है? 180। कितने डिग्री होता है? 180। 180। तो 25 उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस। ना 180 माइनस 25 कितना आ गया? 155। जी। यानी कोण बी का मान कितना आ गया? 155 डिग्री। इसके बाद बात करते हैं हम किसकी? संगत कोण। कौन से कोण? संगत कोण। संगत कोण। कौन सा कोण? संगत कोण। संगत कोण। संगत कोण कौन से? इसी रेखा को अगर मैं समांतर रेखा है कोई, कैसी रेखा है? समांतर रेखा। और उसे एक तिर्यक रेखा काट दे तो यहाँ से हमारा होगा, मैंने यहाँ लिख दिया ए, यहाँ लिख दिया मैंने बी। क्या लिख दिया? बी। कोण ए कोण बी। यहाँ मैंने लिख दिया सी, यहाँ क्या लिख दिया? डी। यहाँ लिख दिया
ई और यहाँ क्या लिख दिया एफ, यहाँ जी और यहाँ क्या लिख दिया एच यानी कोण ए किसके बराबर होगा कौन बी कौन बी के के किसके बी के। कोण सी किसके बराबर होगा कौन बी के कोण ई किसके बराबर होगा कौन एफ के एच के। एच कोण ई किसके बराबर होगा एच के। एच के। और कोण एफ किसके एच यानी जो जी। एफ है यानी जी जो है वो किसके बराबर होगा कौन एफ के ये चारों कोण कौन से कोण है मेरे संगत कोण। कौन से कोण संगत कोण। इसी के आधार पर जरा सवाल देखते हैं हम। ये मैंने एक रेखा काट दी और मैंने यहाँ लिखा ये कोण मेरा 85 डिग्री का क्या डिग्री का 85 डिग्री का। और आपसे मैंने पूछा ये वाला कोण बताओ कोण ए का। मैंने अभी आपको बताया जब ये 85 क्या डिग्री का 85 डिग्री का तो ये भी कितने डिग्री का होगा 85 क्यों होगा संगत कोण है। संगत कोण। कैसा कोण है संगत कोण। और अब इसने पूछा ये तो मुझे पता एक रेखा पर बने कोणों का योग कितना होगा 180 यानी 180 माइनस 85 कर दूं हाँ तो जी, कितना हाँ बच जाएगा 95 डिग्री 95 यानी ये का मान कितना आ गया 95 कितने डिग्री 95 डिग्री। क्या बात समझ में आई या नहीं हाँ है। जी। हाँ सर अगर मैं आपसे कोण ये पूछ लूं ये कितने डिग्री का होगा 95 क्यों संगत कोण क्या दो या एक रेखा पर बने कोणों का योग कितना हो 180 कुछ भी। आज के लिए हम इतना ही रहने देंगे। अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।